जैसे ही दुल्हन का घूंघट उसका पति उठाता है पहली बार, वो देखकर खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और उसका पति कहता है, ओ माय गॉड, मैंने जीवन में इससे पहले इतनी खूबसूरत पत्नी नहीं देखा है, लड़की नहीं देखा है। आप वाकई बहुत सुंदर हो। और जैसे ही सब कहता है, उसकी पत्नी जो है रोने लगती है, उसके आंसू गिरने लगते हैं। पति अवाक रह जाता है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो कहती, देखिए मैं बहुत पैसे वाला हूँ और आपको ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ दूंगा क्योंकि यहाँ तो खुशियों का भंडार है। पत्नी कहती है कि आज रात जितनी खुशियाँ देना चाहते हो दे दो, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप जितनी चाहते हो मुझसे ले लो और कल मेरी लाश मेरे मायके भिजवा देना। ये सब शब्द सुनने के बाद जो है उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो विवश हो जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है, आखिर बात क्या है, क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, मेरी जीवन संगनी हो, सातों जन्म निभाने का वादा किए हो और ऐसे कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। लेकिन पत्नी अपनी बात पे अडिग रहती है कि कुछ भी हो, कल मेरी लाश मेरे मायके भिजवा देना। आखिर कहानी का रहस्य क्या था, कहानी में क्या कुछ होने वाला था, आइए इस कहानी में विस्तार से समझते हैं। बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र की ये घटना है। गौर थाना क्षेत्र की चार लड़कियां वो बस्ती जिले में बीएससी की पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। चारों लड़कियां जो है स्कूटी से जाया करती थी। वहाँ से उनके स्कूल कॉलेज की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर की होती थी और दो स्कूटर में दो दो करके चारों लड़कियां जो है जाया करती थी। जैसे जाती है तो रास्ते में उसको नदी मिलती है जिसका नाम जो है उस कुआनो नदी होता है। और कुआनो नदी के बीच में एक पुल होता है, उसी पुल को पार करके वो डेली जो है जाया करती थी। जैसे ही वहाँ से लौटती थी तो वहाँ पुल का नज़ारा ही कुछ अलग होता था। उस पुल पर जो है कई लोग घूमने के लिए, समय बिताने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए आ जाया करते थे। उसके बगल में एक रेलवे का पुल होता है, वहाँ से ट्रेनें गुजरा करती थी और उसी पुल पे बहुत से मछुआरे मछली मारा करते थे। उसी मछुआरे में एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू निषाद होता है। वो भी मछली पकड़ने के लिए आया करता था। डेली का उनका रूटीन होता है, वैसी जो है पुल के पास जो है रुकती थी और जो कुछ वहाँ से लाती थी यहीं पे खाती पीती थी, मौज मस्ती करती थी, घंटा आधा घंटा यहीं पे रुकती थी। उसके बाद सब लोग घर निकल जाया करती थी। तो अचानक एक दिन जो लड़की सीमा सिंह रहती हैं चारों में, एक लड़की का नाम सीमा सिंह होता है, वो जो है मछली पकड़ने का उसको बहुत शौक होता है। और जो सोनू निषाद है वो लड़का मछली पकड़ रहा होता है। जैसे सीमा देखती है वो कहती है, हमें भी मछली पकड़ाना सिखाओगे। तो सोनू कहता है, अरे ये गंदा, बहुत गंदा काम है, आप लोग पढ़े लिखे हैं और ये गंदा काम कैसे करेंगे। तो जो सीमा सिंह रहती है वो कहती है, कैसा गंदा काम, हम लोग खाते हैं, हमारे घर में ये मछलियाँ जाती हैं, तो कैसा गंदा काम, इसमें पकड़ने में क्या गंदगी है, हम भी पकड़ेंगे, क्या हमें सिखाओगे नहीं। तो कहता है, सोनू कहता है, ठीक है, इंतज़ार करो, जैसे ही कोई मछली फंसेगी हम आपको ज़रूर निकालने के लिए देंगे। कुछ देर सीमा सिंह रुकती है और उसके बाद जो है एक मछली जो है आकर उसके कांटे में फंस जाती है। जैसे ही फंस जाती है तो सीमा सिंह को बोलता है, फंस गई फंस गई फंस गई। सीमा सिंह भी खुश हो जाती है और वो डोर को खींचने लगती है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी मछली रहती है, लगभग 4 से 5 किलो की लंबी मछली रहती है।
उसको खींचने से वो नहीं आ रही थी। तो सीमा सिंह कहती है, अरे भाई तुम ही आ जाओ, नहीं तो ये आपकी मछली निकल जाएगी, जल्दी आओ जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी से। जो सोनू रहता है वो भी आ जाता है। दोनों फिर खींचने लगते हैं साथ में। और खींचने के बाद मछली वजह से ही बाहर आती है। और वो लोग मजा लेने के बाद चारों लड़कियां जो है अपने घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद जो है सोनू के दिल में एक हलचल मच जाती है। छुई मुई हुआ था, एक दूसरे के हाथों के स्पर्श किया था, कहीं न कहीं वो बैक पॉइंट जो है उसे याद आने लगता है। और रात भर वो करवटें बदलता रहता है, वही कहानी को सोच सोच कर जो है अपनी नींद को उजल कर रहा था, नींद खराब कर रहा था। उसके दिलो दिमाग में वही बात जो है गूंज रही होती है। अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन वो सुबह ही उसी पुल पर आ जाता है। जैसे ही फिर अगले दिन वो लड़कियां चारों स्कूल के लिए निकलती हैं, देखती हैं, अरे तुम अभी आ गए, चलिए हम वापस जो है लौट के आते हैं, शाम को मिलते हैं। वो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है। वो लड़का इंतजार करता है, सुबह से शाम तक मछलियां पकड़ता है। लेकिन वो आज बिना खाना खाए ही आ गया था। दिन भर भूखे रहता है, सिर्फ सीमा सिंह के लिए, प्यार के लिए, क्योंकि वो हाथों से आज स्पर्श किया था। तो उसके दिल में एक हलचल सी मच गई थी। जैसे ही 3 बजता है, उधर से फिर वो लड़कियां वापस आती हैं और अपनी स्कूटी खड़ी करती हैं। स्कूटी खड़ी करने के बाद सीमा सिंह फिर पकड़ने जाती है। और फिर आज वो इतनी सारे जाल फैला दिए थे, इतने कांटे लगा दिए थे, कई मछलियां उसके जाल में फंस गई थी, उसके कांटे में फंस गई थी। लेकिन जो सोनू वो निकालता नहीं है, उसके आने का वेट करता है कि जब वो आएंगी तभी निकालूंगा। और जैसे ही वो आती है, वो कही देखो देखो मछली फंसी, कई मछली फंसी, निकालो निकालो निकालो। तो उसके साथ दोनों जो है निकालते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पांचवी, इस तरह करके ढेर सारी मछलियाँ निकालती हैं। लगभग 1 घंटे तक ये खेल चलता है। एक दूसरे के हाथ, कभी उसका हाथ पकड़ता, कहीं वो पकड़ती, कहीं ये पकड़ता, कहीं वो पकड़ती। उसके बाद कभी बालों को टच करना, कभी जो है उसके दुपट्टे को टच करना, शरीर को टच करना, ये खेल चलता रहता है। लेकिन सीमा सिंह इससे काफ़ी अनजान रहती है इस बात से। लेकिन सोनू जो रहता है वो धीरे धीरे इसी के प्यार में पड़ जाता है। और शाम हो जाती है, फिर वो अपने घर चला जाता है। अब उसके दिल में अजब सी हलचल होने लगती है। सोनू तरह तरह की ख्वाहिशें अपने दिल में बुनने लगता है, सोचने लगता है। लेकिन सीमा सिंह तो इससे काफ़ी अनजान होती है। फिर अगले दिन जो है जब पकड़ने की बात आती है, फिर सुबह देखती है तो वो आ जाता है। और वो कहती है ठीक है हम शाम को फिर मिलते हैं। फिर जैसे 3 बजता है, फिर वो आती हैं 1 घंटे तक जो है। तो इस बीच जो है सोनू कहता है अगर तुम लोग मछली खाती हो तो मछली यहाँ से ले जाओ, मैं पकड़ता हूँ, आप ले जाओ। तो जो सीमा सिंह रहती है कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं मछली पकड़ने आई हूँ? मैं मछली पकड़ने वाली लग रही हूँ? मैं ले जाऊँगी यहाँ से तो मेरे घर वाले डांटेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। तो जो दूसरी लड़की रहती है वो कहती है तुम्हें मछली देने का इतना ही शौक है तो भून के खिला दो। बात यही पड़ी रही। सब लोग घूमते खेलते उसके बाद फिर चले जाते हैं घर। अगले दिन फिर सोनू आता है तो वो जो है मछली भून कर लाता है। और सोनू फिर वही इंतज़ार करता है। फिर जैसे ही वो लोग आते हैं और उसके बाद जो है सोनू उनको ऑफर कर देता है भुनी हुई मछलियाँ। और कहती हैं ये लीजिए, मैं आपके लिए भुनी हुई मछलियाँ ले आया हूँ। तो कहती है किसने कहा है ये सब लाने के लिए? तो कहती है आपने तो कहा है, अभी कल ही तो कहा है कि अगर इतना शौक रखते तो भून के खिला दो। ये लीजिए मैं ले आया, बहुत ही टेस्ट है मछलियों में, और ये नमक मिर्चा भी ले आया हूँ। अब जो खाने वाले लोग हैं भाई उनके लिए तो क्या बात है, अजीब सा टेस्ट है। और उनका तो जो है मन करेगा क्यों ना खाया जाए। फिर बोलते हैं कि अब यहाँ कैसे खाया जाएगा, यहाँ तो काफ़ी लोग हैं पुल पे। तो लोग नीचे जाते हैं, पुल के नीचे जो है एक जगह रहती है बैठने उठने की बढ़िया जो है, वहाँ सब लोग बैठते हैं आड़ में पुल के नीचे। और वहीं जो है खाते पीते हैं। खाने पीने के बाद जो है नदी का साफ़ सुथरा पानी रहता है, हाथ मुंह धोते हैं बढ़िया से, फ्रेश होते हैं।
उसके बाद जो है चले आते हैं। जब चले जाते हैं तो लड़कियां जो आपस में रहती हैं वो बात करती हैं कि कुछ हो ना हो सीमा, ये लड़का तुम्हें बहुत ही चाहता है, क्योंकि तुम्हारी मनपसंद की जो है चीज़ ही तुम्हें खिला दिया, तुम्हें मछली पकड़ना सिखा दिया और तुम्हें ये मछली भी खिला दिया। जब तुम खा रही थी तो तुम्हें तोड़ तोड़ के उसमें से कांटे निकाल निकाल कर तुम्हें ही ऑफर कर रहा था। तो कहता है ऐसा कैसे? सीमा सिंह चटक जाती है कि तुमने भी तो खाया है, तुम लोग भी खा रही थी। बोलती हाँ हम लोग भी खा रहे थे, लेकिन कुछ अजीब सी बात है उसके दिल में, और वो तुम्हें ही तोड़ तोड़ कर दे रहा था, कांटे भी निकाल रहा था। हम लोगों ने ये देखने की, उसके दिल में झांकने की कोशिश की है। अब इतना कहने के बाद वो लोग जो है मजाक में लेती हैं इस बात को, कहकर निकल जाती हैं लड़कियां, सब अपने घर चली जाती हैं। लेकिन अब सीमा के दिल में वो हलचल मच जाती है जो उससे पहले सोनू के दिल में हलचल मचा करती थी, उसे देखने के लिए, बातें करने के लिए, छूने के लिए तड़पता था। अब वही हलचल सीमा सिंह के दिल में मचलने लगती है। अब कहीं हो ना हो रात भर उसे भी नींद नहीं आती है, और सीरियसली वो भी इस चीज़ को महसूस करने लगती है। और जो महसूस करने लगती है, फिर अगला दिन आता है, फिर वो सुबह मिलते हैं। सुबह मिलने के बाद जो है फिर कहते हैं कैसे हो सोनू जी? तो कहता मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? कह ठीक है। बोलते हैं वापसी आते हैं, शाम को मिलते हैं, क्योंकि सुबह उनके पास ज़्यादा समय रहता है ना स्कूल जाने के पहले जो है, और वो समय से एकदम निकलती थी, स्कूल समय से पहुँच जाएँ, तो रुकती तो थी नहीं, बस हाय बाय कहकर निकल जाया करती थी। शाम को वापसी 1 घंटा का समय वहाँ देती थी। तो उस रोज़ जो है वो एक अच्छे दुकान से बढ़िया समोसे जो है पैक कराकर ले आई थी, और वहाँ फिर आती हैं तो सोनू को ऑफर करती हैं कि देखिए आइए हम लोग समोसा लेके आए हैं, आइए बैठ कर खाया जाए। तो कहते हैं तुमने ये सब क्यों लाए हो? तो बोलती है देखिए हम तो रोज़ भी खाते हैं, और तुमने हमें मछली खिलाया, तो आज हम तुम्हें समोसा खिला रहे हैं। तो बोलती हैं हमने तो तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाया था, तुम हमें क्या सिखा रही हो? तो कहती देखिए हम तुम्हें क्या सिखा सकते हैं, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, तुम्हें पढ़ाई ही सिखा सकते हैं। तो बोलते हैं इसमें क्या बात ही, पढ़ाई उड़ाई, क्या तुम मुझे अनपढ़ समझ रही हो? मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरा भी फार्मा कंप्लीट हो रहा है। तो कहती हैं ऐसा? शॉक्ड हो जाती हैं लड़कियाँ, ये भी फार्मा कंप्लीट कर रहा है और ये मछली पकड़ रहा, मछुआरा है ये। तो कहती देखिए मेरा नाम सोनू निषाद है, और मैं बी फार्मा मेरा कंप्लीट हो रहा है, इसी 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं घर आया हूँ, मेरा शौक है मछली पकड़ने का। मेरे पिताजी आते थे, लेकिन इस समय मैं छुट्टी पे आया हूँ, तो इसलिए मैं ही मछली पकड़ रहा हूँ। मेरी माताजी बीमार है और डॉक्टर उसे मछली खाने के लिए बोला था, इसलिए जो है मैं मछली पकड़ने आ जाता हूँ, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये सुनकर जो है सीमा एकदम शॉक्ड रह जाती है कि वैसे हम भी बीएससी कर रहे हैं, और जो है इसके बाद जो है बी फार्मा या डी फार्मा करने की जो है चाहत दिल में है, और हम जो है नर्सिंग का कोर्स ज़रूर करेंगे। तो इतना बातचीत करने के बाद जो है लड़कियां फिर आगे निकल जाती हैं, फिर दोनों से एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेती हैं। धीरे धीरे मोबाइल से बातें होने लगी। जब मोबाइल से बातें होने लगती हैं तो दोनों में दोस्ती प्यार गहरा हो जाता है। जब प्यार गहरा हो जाता है तो सीमा सिंह कहती है देखिए इसी पुल में कब तक मिलेंगे, कभी बाहर आइए मिलते हैं। फिर ऑफर करती है, एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं सीमा सिंह। फिर दोनों जाते हैं रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बातें चीतें होती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें आगे बढ़ जाती हैं। और फिर अगले दिन ही जैसे ही उनके घर वालों को पता चलता है कि लड़की कुछ बहकी बहकी बातें कर रही है, और किसी ने ये बात जो है उनके घर में बता दिया था कि जो तुम्हारी लड़की है वो किसी से प्यार करती, किसी रास्ते में किसी से बातें किया करती थी। ये बात उनको बुरी लग जाती है सीमा सिंह के घर वालों को। सीमा सिंह के घर वाले दबंग किस्म के व्यक्ति थे, पूरा गांव ही दबंग होता है, और जैसे ही सुनते हैं वो आते हैं। अगले दिन सोनू को जो है बहुत मारते पीटते हैं, आते ही जूतों से बौछार कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं तू सारी लड़की छेड़ता है, यहाँ मछली पकड़ने आता कि लड़की छेड़ने आता है? अगर आइंदा से यहाँ लड़की छेड़ने का काम किया तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है, हम तुम्हारी क्या हालत करेंगे। ज़्यादा मार देते हैं। उसके बाद जो है सोनू 3-4 दिन तो नहीं आता है, लेकिन फ़ोन से बातें हो जाया करती थी। फिर अगले दिन 4-5 दिन बाद मिलना जुलना होता है।
जब मिलना जुलना होता है तो वो उधर फिर कहीं ना कहीं जो है उनके घर वालों को ये पता लग जाती है, और वो लाख कोशिश करने के बाद जो है उनकी लड़की सीमा सिंह नहीं मानती। वो कहती देखिए, अगर मैं शादी किसी से करूँगी तो वो सोनू है, और उसी के साथ जीऊँगी, उसी के साथ मरूँगी, आप चाहे जो कुछ कर लीजिए। जब वो कहते हैं कि अब हमारी नाक ही कट जाएगी, नहीं बचेगी, तो वो फिर जो है सोनू को बहुत तेज मार देते हैं। मारने के बाद जो है कहते हैं अगर आज के बाद तुमने हमारी बेटी से मिला तो समझ लीजिए वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी होगा। और इतना मार देते हैं। उसके बाद जब वो सोचता है कि अब नहीं बचूंगा तो नदी में कूद जाता है। नदी में कूदने के बाद जो है तैर कर वो तो निकल जाता है, इधर ये लोग फिर अपना घर आ जाते हैं। जैसे ही अगले दिन जो है ये बात सीमा सिंह को पता चलती है कि उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है, तो अब सीमा सिंह जो होती है ये फैसला ले लेती है कि अब मैं शादी उसी से करूँगी। और क्योंकि प्यार इस कदर दीवाना हो गया, इस कदर बढ़ चुका था, क्योंकि प्यार में जब पहरा होता है प्यार और भी गहरा होता है। ये गाना आपने सुना ही होगा। प्यार गहराता चला जाता है और लोग जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। उसके बाद जो है सीमा अगले दिन सोनू से मिलती है और तुरंत एक मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। सोनू उसके मांग में सिंदूर भर देता है। और ये बात जब सीमा अपने घर वालों को बताती, देखिए मैं उससे शादी करके आई हूँ और मैं उसी के साथ अब रहूँगी। लेकिन जब जैसे उनके घर वालों को ये बात पता चलती है सीमा सिंह के, तो वो बहुत दबंग किस्म के होते हैं, बहुत क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। वो जो है तुरंत थाने जाते हैं और थाने में जो है उसे बहलाने फुसलाने का जो आरोप लगाते हैं, और जो है पैसे का झूठा चोरी का आरोप लगाकर जो उसे जेल भेज देते हैं। जैसे कहते हैं उसे थाने वाले लिख पढ़ के जो है जेल भेज देते हैं। जब इधर जेल भेज देते हैं 3-4 महीने के लिए वो जेल चला जाता है। अब उधर जो है वो लोग सोचते हैं देखिए अगर आस पास करेंगे तो इसकी जो है कहीं ना कहीं ये बात खुल जाएगी। ऐसा करो कुछ बहुत दूर इनकी शादी कर दिया जाए तो कुछ वो पता ही भी नहीं पाएंगे, न यहाँ के लोग वहाँ के पता पाएंगे, न वहाँ के लोग यहाँ की जानकारी रख पाएंगे। होता यही है कि वो लोग जो है सीमा सिंह जो है एक पंकज सिंह नाम का लड़का रहता है, उससे उसकी शादी बलरामपुर, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहता है, बलरामपुर में उसकी शादी कर देते हैं। बलरामपुर में जो लड़का रहता है पंकज सिंह, वो भी बहुत दबंग किस्म के होते हैं और उसके पिता एक बड़े नामी वकील होते हैं बलरामपुर के। अब दोस्तों ये शादी तय हो जाती है, सारा कुछ जो है कार्ड वोर्ड छप जाता है। छपने के बाद जो है पूरी तरह से तैयारियां हो जाती हैं। उधर जो है सोनू जेल में ही रहता है। इधर जैसे ये पता चलता है कि अब अगले दिन बारात, 2-3 दिन बारात को रह गए हैं, उधर लड़की को समय मिलता है तो वो एक पत्र जो है लिख कर और एक कार्ड जो है सोनू निषाद के घर पहुंचा देती है। सोनू निषाद का जो घर होता है बेतौहा के पास होता है, बेतौहा का रहने वाला सोनू निषाद होता है। उसके घर जैसे ही ये कार्ड पहुंचता है और उसे जो है शादी के ठीक एक दिन पहले जो है जमानत मिल जाती है, बिल पे वो छूट कर रिहा हो आ जाता, घर आ जाता है। जैसे ही घर आता है उसे वो कार्ड मिलता है और कार्ड में जैसे वो शादी सूचना पड़ता है, उसके बाद जो वो पागल हो जाता है। उसमें उसके जो है पति का नाम पंकज होता है और उसका गांव बलरामपुर होता है। तो वो तुरंत जो है उस कार्ड को लेकर उस जो है जो उसका लिखा जो है एक पत्र होता है उसे लेकर वो सीधा बलरामपुर पहुंच जाता है। बलरामपुर पहुंच जाता है, वहाँ जो है शादी की तैयारियां चल रही होती जोरों पे, सारे रिश्तेदार होते हैं, घर में खुशी का माहौल होता है। और ये लड़का सोनू निषाद जो है जैसे ही बलरामपुर पंकज सिंह के घर पहुंचता है तो पंकज सिंह तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि पंकज सिंह और सोनू सिंह क्लास फेलो होते हैं और वो एक ही कॉलेज से बी फार्मा की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम शेयर किया करते थे। लेकिन जो पंकज होता है वो अपने दोस्त जो है सोनू को जो इस बात की खबर नहीं देता कि उसकी शादी हो रही है। जैसे वो देखता है कि मेरा दोस्त आया है, वो कहता है यार मैंने तो किसी निमंत्रण ही नहीं दिया, ये कैसे मेरे घर आ गया। वो शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है आओ सोनू भाई आओ, बहुत अच्छे समय से आए हो, मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हें निमंत्रण नहीं दूँ लेकिन तुम आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोनू का चेहरा गिरा गिरा रहता है। वो कहता है क्या बात है सोनू, बहुत ज़्यादा तुम उदास दिखाई दे रहे हो। तो सोनू कहता हाँ कुछ ऐसी बात ही है जो आपसे मैं 2 मिनट करना चाहता हूँ, लेकिन उनके रिश्तेदार काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कहते हैं बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए, बस तुम्हें कुछ बात करनी है। तो कहता ठीक है अच्छा। बाहर निकल कर दोनों जब बातें हैं तो कहती है बहुत ही दुर्भाग्य है
कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं और जानते पहचाने हैं, एक साथ रूम में रहे भी हैं, लेकिन जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है वो मेरी प्रेमिका है, मेरी उससे शादी भी हुई है और ये दुर्भाग्य कि तुम्हारी उससे शादी हो रही है। तो कहते देखिए सोनू भाई, मेरे खुशी के दिन में क्यों ऐसी अड़चने पैदा कर रहे हो? घर में खुशियों का माहौल है और क्यों इसमें बखद्दर करने तुम आ गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहता है पंकज भाई ऐसी बात नहीं है, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मेरे बिना रह नहीं सकती है और ये चिट्ठी है उसकी, आप देख लीजिए, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वो साफ साफ लिखी थी कि सोनू मुझे माफ़ कर देना, मेरी शादी हो रही है बलरामपुर में पंकज के नाम के लड़के से हो रही है और दुर्भाग्य है कि आप जेल में हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि आपके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। शादी के अगले दिन मेरी लाश मेरे घर पे आपको मिलेगी, ये मैं ये वादा करती हूँ और मैं किसी सूरत पे किसी दूसरे मर्द के साथ रह नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पति मान चुकी हूँ, इसलिए दूसरे किसी के साथ मैं रह नहीं सकती हूँ। जब ये कार्ड जो है पंकज सिंह देखता है तो बावला हो जाता है, उसके जो दिलों में खुशियों का ठिकाना था वो काफूर हो जाता है, गायब हो जाता है। वो अब उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे। लेकिन उसके जो पिता होते हैं वो बलरामपुर के नामी गिरामी वकील होते हैं, अपने पिताजी को बुलाते हैं। सारी बात जब उसके पिताजी ये सुनते हैं तो उन्हें भी काफ़ी आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसी मुसीबत आन पड़ी है। अब उनके भी समझ में नहीं आ रहा था, कहे बेटा देखो अब तुम वहाँ जाओगे तुम मारे जाओगे, क्योंकि किसी के घर में खुशियों का माहौल हो और तुम ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार दिए जाओगे। ठीक है हम ये वादा करते हैं अगर वो लड़की आपसे प्यार करती है, आपको चाहती है तो वो आपकी ही रहेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। अब शादी तैयारियां हो गई, अब इसे जाने दीजिए, वो लड़की को आने दीजिए, अगर वो आपकी अगर है तो आपकी ही रहेगी, हम ये वादा करते हैं। लड़का उनके पैरों में गिर जाता है, रोने लगता है। उसका पिता जो है भरोसा दिलाता है और कहता ठीक है अब इंतजार करो कल के दिन कैसा होता है। इधर बारात की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पंकज सिंह अपनी बारात लेकर निकलता है, जैसे ही द्वार पे पहुंचती है काफ़ी तैयारियां होती हैं, द्वार पे स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चलता है। उसके बाद जयमाला पर स्टेज होता है, एक दूसरे के जयमाला पहनाया जाता है, सारे कार्यक्रम रीति रिवाज से संपन्न होते हैं। काफ़ी सारा दहेज देकर जो है सीमा सिंह के पिताजी उनको विदाई करते हैं और विदा करने के बाद जैसे ही लड़की उनके घर पहुंचती है यहाँ भी सारे रस्म पूरे किए जाते हैं। लेकिन शाम को जैसे ही दुल्हन के स्टेज पर उसका पति पहुंचता है, पंकज सिंह पहुंचता है, वो कह दे उसका चेहरा खोलता है। चेहरा खोलने के बाद जो है वो बहुत खुश हो जाता है। वो माय गॉड क्या खूबसूरती है, मैं क्या कहूँ, इससे पहले मैंने ऐसी की है लड़की नहीं देखी है। बहुत भाग्यशाली हो जो हमारे नसीब में आई हो और मैं तुम्हें जीवन खुश रखूँगा, हमारे यहाँ पैसों की कमी नहीं है। लड़की रोने लगती है, रोते रोते कहती है कि देखिए मैं आपकी पत्नी हूँ, तुम मुझे ब्याह कर लाए हो, लेकिन आज जो मुझे खुशी देना चाहते हो दे दीजिए और कल मेरी लाश मेरे मायके भिजवा देना। जब इतना कहता है तो पंकज बावला हो जाता है, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुम मेरी पत्नी हो और तुम बताओ मैं ऐसी कौन सी खुशी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ जो तुम ऐसा बोल रही हो। मैं चांद तारे तुम्हारे कदमों में रख दूंगा तुम ऐसी अगर कहोगी तो, क्योंकि हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं, हमारी यहाँ नाम चलता है बलरामपुर में और तो जो तुम कहोगी वही होगा। लेकिन ऐसी बातें मत करो क्योंकि शादी करके लाया हूँ और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, अगर ऐसा करोगी तो समझ लीजिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहती देखिए तुम
चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ वो ठीक है तुम्हारी नज़र में, लेकिन मैं किसी और की पत्नी हूँ इससे पहले, ये भी आप सुन लीजिए। और उसकी पत्नी होते हुए मैं किसी दूसरी की पत्नी नहीं बन सकती हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप मुझे ब्याह कर लाए हो। तो ठीक है, आज मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन कल मेरा ये वादा है आपसे कि कल मेरी लाश मेरे घर पहुंचा देना। पंकज बावला हो जाता है और गुस्सा हो जाता है उस पे कि अगर तुम मेरी, पहले तो मैं चाहता हूँ तुम महारानी बनकर रहो, अगर नहीं चाहते तो मैं तुम्हें नौकरानी भर के रखूंगा, लेकिन कभी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तो कहती है आप चाहे चिल्ला लो, चाहे मुझे मार दो, लेकिन मैं अपनी बात पे अटल हूँ और मैं सिर्फ सोनू की हूँ, सोनू की ही रहूंगी, वरना मैं यहीं पे जान दे दूंगी। लाख प्रयास करने के बाद जो है, जब सीमा अपने बात पे अटल रहती है, तो जो पंकज रहता है वो कमरे से तुरंत बाहर निकल जाता है। सीमा वहीं पर बेड पर फिर रोने लगती है। जब रोने लगती है तो उधर जो है सोनू को लेकर आता है और सोनू एक आवाज लगाता है, सीमा। तुरंत जो है वो हड़बड़ा जाती है, ये कैसी आवाज है, ये तो सोनू की आवाज लग रही है। तुरंत चारों तरफ देखने लगती है। पंकज सिंह के पीछे सोनू खड़ा होता है। तो वो कहती है, सोनू, पंकज कहता है, ये लो तुम्हारा सोनू। जब इतना पंकज सिंह कहता है तो वो रोते हुए बेड पर से कूद पड़ती है और सोनू की बाहों में लिपट जाती है, लिपट कर रोने लगती है। रोने के बाद पंकज सिंह के पैरों में गिर जाती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, या कोई चाल तो नहीं मेरे साथ हो रही है। कहती नहीं, कोई चाल नहीं हो रही है, तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हें मिल गया। उधर पंकज सिंह के पिताजी आते हैं, जो बलरामपुर के जाने माने वकील होते हैं। वो कहती हैं, बेटी अगर तुम इसी के साथ खुश रहना चाहती हो तो ठीक है, तुम इसी के साथ रहो, हमें कोई इतराज नहीं है। सारे लोग उनके घर के आशीर्वाद देते हैं कि हमारी शुभकामना है कि तुम खुश रहो। अब उधर जैसे ही सीमा सिंह के घर वालों को पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पंचायतें बुलाते हैं, पंचायतों में एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह के लांछन लगाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है काफ़ी जो है बुरा भला कहा जाता है। तो इधर जो है पंकज सिंह के पिता भी कहते हैं कि तुमने हमारे साथ भी गद्दारी किया है। अगर तुम्हारी लड़की पहले शादीशुदा थी, पहले से किसी के साथ भाग गई थी, प्रेम करती थी, तुमने हमारी लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया है। एक दूसरे के साथ काफ़ी जो है लांछन लगाए जाते हैं। ये दौर लगभग 3-4 महीने चलता है, कुछ हल नहीं निकल पाता है। लिहाजा जो है पंकज सिंह से पिता कहते हैं कि देखिए सोनू, तुम्हारी भी डिग्री पूरी हो गई है और इधर इस लड़की की भी डिग्री कंप्लीट हो गई है, इसलिए तुम इसे लेकर लखनऊ निकल जाओ और वहाँ जाकर अपना जो है एक मेडिकल खोलो और कारोबार देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत होगी तो हमें ज़रूर फ़ोन करना। उधर वो लड़का जो है सीमा सिंह को लेकर लखनऊ निकल जाता है। 2021 का मामला था और उसके बाद जो है वो दोनों जो है एक स्टोर चलाते हैं, बढ़िया बाकायदा स्टोर चलाते हैं धीरे धीरे। आज ये 3-4 साल का वक्त बीत जाता है और इधर 2024 में उस सीमा सिंह के जुड़वा लड़के होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और पंकज सिंह के परिवार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये प्यार भरी दास्तां अच्छी कहानी रही। अगर आपको अच्छी आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारा उद्देश्य आपको जताना था, आपको बताना था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो एक शेयर भी कर देना दोस्तों। फिर मिलते किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।